नॉर्मली अगर मैंने या आपने दुबई का नाम सुना तो सबसे पहले माइंड में आता है लग्जरी। दुबई एक्चुअल में इतना महंगा नहीं है, बेसिक पैकेज 25,000 में बन जाता है। Hello Habibi, so welcome to our informative podcast. So today we have our travel expert and my dear friend Ali. हेलो। Hello. So he is going to tell the perfect season to travel Dubai, how to explore Dubai, where to go, and all sort of interesting things that we are going to enjoy there. Okay. So Ali, Yeah. how are you? So very good, ma'am. And how are you? Perfect. Yeah. So if we talk about Dubai destination as travel perspective, Yeah. so Dubai is a very beautiful place. Okay. नॉर्मली अगर मैंने या आपने दुबई का नाम सुना तो सबसे पहले माइंड में आता है लग्जरी। बट एक्चुअल में इफ यू आर विलिंग टू ट्रैवल, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ट्रैवल इन दुबई, एक्चुअल में इतना महंगा नहीं है। इफ वी एक्सक्लूड द फ्लाइट पार्ट फ्रॉम द पैकेज, 4 नाइट 5 डेज का पैकेज, एक बेसिक पैकेज, या एक अच्छा अमाउंट में अगर आप बोले तो 20-25,000 में बन जाता है। दिस इज पर पर्सन रेट. So you can say this is very much affordable for Indian clients. Anyone can visit. It depends on the flight prices also, but flight का price वही 20 से 25,000 के आसपास रहता है. And if we talk about the weather pleasant रहता है from September October till March April. So this is the very good time. Now we are talking in like in December. This is the very peak time for Dubai. Most of the people from all around the world, especially from India, are traveling to Dubai. So if we talk about temperature, it will be around 15 to 30 degree Celsius. और because Dubai is a desert city, तो वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। तो जो मैंने आपको पीक टाइम बताया उसके अलावा वहाँ पर 40 से 50 डिग्री तक भी टेम्परेचर जाता है। तो दैट विल नॉट बी रिकमेंडेड थ्रू बाय अस टू ट्रैवलर्स कि आप उस टाइम पे जाएं। बट ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते, आप जा सकते हैं, बट गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। तो यू शुड लुक फॉर इंडोर एक्टिविटीज़ एंड इंडोर टूर्स, जो आपको ज़्यादा बाहर ना रहना पड़े। राइट। अली, आपने हमें परफेक्ट सीजन तो बता दिया, परफेक्ट वेदर, टेम्परेचर बता दिया। अब जल्दी से हमें आइटिनरी बता दो और मस्ट फन प्लेसेस और बेस्ट प्लेसेस बता दो। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और शायद मेरे व्यूअर्स भी बहुत एक्साइटेड होंगे, राइट? यस। सो जो आप जगह कवर करना चाहते हैं दुबई में, इट ऑलवेज डिपेंड्स कि कौन लोग ट्रैवल कर रहे हैं। देयर कैन बी अ फैमिली, देयर कुड बी अ कपल, बच्चे भी हो सकते हैं, सीनियर सिटीजन्स भी हो सकते हैं। एंड आप क्या क्या कवर कर सकते हैं, इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कितने ड्यूरेशन के लिए जा रहे हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले एक पैरामीटर पे बात कर लेते हैं। सपोज कीजिए आप 4 नाइट के लिए जा रहे हैं, तो जो बेसिक मस्ट विजिट प्लेसेस हैं विच आर, सबसे पहले बुर्ज खलीफा। दुबई का नाम आता है तो बुर्ज खलीफा आएगा ही आपके माइंड में। फिर एक बेसिक अगर आप दुबई सिटी टूर कर लेते हैं तो यू कैन कवर ऑल द नियर बाय प्लेसेस एंड मस्ट विजिट प्लेसेस। उसमें कुछ कवर हो जाती हैं, जैसे कि बुर्ज अल अरब हो गया, अटलांटिस द पाम हो गया, और कुछ बीचेस हो गए। तो वो आसपास का एरिया हैपनिंग एरिया होता है और आप बहुत सारी चीज़ें कवर कर पाएंगे बाय नॉट गोइंग इनसाइड ऑफ दैट स्पेसिफिक प्लेस लाइक अटलांटिस या फिर जो भी मैंने जगह बताई, बट आप बाहर से देख सकते हैं उन सारी चीज़ों को। डेजर्ट सफारी हो गया, फिर एक आप क्रूज कर सकते हैं, दैट विल बी अ डे क्रूज, मतलब आपका सिर्फ सेल होगा और वापस आएगा, दैट स्टे के साथ नहीं होगा वो। उस पर आप बारबेक्यू डिनर एंजॉय कर सकते हैं, नॉर्मल डिनर। डेजर्ट सफारी में आप डिनर एंजॉय कर सकते हैं। और बुर्ज खलीफा आई टोल्ड यू ऑलरेडी, सिटी टूर हो गया। इसके अलावा अगर आपके पास ज़्यादा वक्त है तो दुबई फ्रेम है, म्यूजियम ऑफ फ्यूचर है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डिपेंड्स। बट ये 4-5 चीज़ें बहुत बेसिक होती हैं, मस्ट विजिट प्लेसेस हैं। कोई भी क्लाइंट जा रहा है, कोई भी चाहेगा कि ये बेसिक चीज़ें तो इंक्लूड रहें। बाकी इट ऑल्सो डिपेंड्स कि किस एज ग्रुप के लोग या किस पैरामीटर पे लोग, जैसे फैमिली जा रहे हैं, जैसे आई टोल्ड यू ऑलरेडी, तो वो भी डिपेंड करेगा कि कपल कुछ और प्रेफरेंस रखते हैं, सीनियर सिटीजन के लिए कुछ और रिकमेंडेड चीज़ें होंगी। तो पर ये बेसिक चीज़ें 4-5 तो आपको कवर करनी ही चाहिए। परफेक्ट। So thank you Ali for telling us such amazing facts and knowledge about Dubai. Now I just wanted to ask कि अगर हम बजट की बात करें तो कपल्स के लिए क्या बजट होना चाहिए, फैमिली के लिए क्या बजट होना चाहिए, और जैसे कि आपने बोला अलग अलग अगर लोग ग्रुप्स में जा रहे हैं तो क्या डिफरेंस होना चाहिए उनके लिए? एज आई सेड इनिशियली, तो बजट की बात अगर आप करें तो अगेन इट डिपेंड्स कि आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। अगर आप एक बेसिक पैकेज भी प्लान कर रहे हैं, एंड इफ़ यू आस्क मी कि मैं कितने दिनों के लिए आपको रिकमेंड करूंगा, कम से कम आपको स्ट्रेच करना चाहिए 4 नाइट तक, मतलब 4 नाइट 5 डेज, 5th डे आप वापस आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा देर आर मोर एमिरेट्स देयर, मतलब दुबई इज़ एमिरेट, जैसे यहाँ इंडिया में स्टेट्स होते हैं वहाँ एमिरेट्स होते हैं, तो वहाँ 7 एमिरेट्स हैं।
ओके आप एक एमिरेट ऐड कर सकते हैं और आप 10 दिन के लिए भी जा सकते हैं, 7 से 8 दिन वुड बी गुड, बट आप स्ट्रेच करना चाहते हैं 10 दिन भी ठीक है। और बजट की अगर बात करें, ओनली दुबई अगर आप कवर कर रहे हैं 4 नाइट में, तो इनिशियली भी मैंने बताया था 20,000 से 25,000 में आप एक 3 स्टार होटल फॉर 4 नाइट स्टे एंड 3 to 4 टूर्स एंड द ट्रांसफर, अराइवल एंड डिपार्चर ट्रांसफर। इसमें वीज़ा इंक्लूड नहीं है। वीज़ा कॉस्ट अभी आजकल फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा हो रहा है, डायनेमिक हो रहा है रेट, बट एवरेज रेट जो रहता है वो 7 से 8,000 के बीच में रहता है। तो यू कैन से कि 20,000 25,000 आपका वैसे पैकेज हो गया, 7,000 का आपका वीज़ा हो गया, 27,000, और फिर फ्लाइट आप ऐड कर देंगे 25 से 30,000 अभी एवरेज चल रहा है, तो दैट विल बी योर पर पर्सन प्राइस। ओके परफेक्ट। सो मतलब आप एक चीज़ और बताइए, जैसे अगर बात कपड़ों की आती है तो स्पेशली गर्ल्स आर वेरी एक्साइटेड फॉर देयर कॉस्ट्यूम्स एंड क्या पहनना है, तो वहाँ पे क्या कॉस्ट्यूम्स होना चाहिए, क्या लेना चाहिए? देखिए दुबई एक मुस्लिम सिटी है, तो वहाँ पर मॉस्क बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर आप कोई मॉस्क कवर करने वाले हैं तो वहाँ के लिए सिर्फ कुछ स्पेसिफिक रूल होंगे कपड़ों के लिए। सपोज कीजिए, इट डजेंट मैटर योर जेंडर, इट इज़ नॉट अबाउट जेंडर, सभी लोगों को कोहनी से नीचे कपड़ा होना चाहिए, जो ऊपर टॉप पहन रहे हैं आप, और जो आप लोअर पहन रहे हैं तो घुटने से नीचे तक कपड़ा होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम ट्राई कीजिए जितना आपका स्किन ना दिखे, दैट इज बेटर, या एक डिसेंट कपड़े। तो बाकी कहीं भी आपको जाना है, क्रूज जाना है, डेजर्ट सफारी जाना है, सिटी टूर पे जाना है, कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है कपड़ों के लिए, ना ही कोई रेस्ट्रिक्शंस है, यू कैन वेयर व्हाटएवर यू वांट। अच्छा अली, मेरे माइंड में एक और डाउट है, लाइक जब भी हम दुबई की बात सुनते हैं तो अबू धाबी भी आता है, सो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दुबई, वहां तक कैसे पहुंचना है? देखिए, एज आई सेड इन योर प्रीवियस क्वेश्चन कि जैसे यहाँ पर स्टेट्स होते हैं वहाँ पर एमिरेट्स होते हैं, तो दुबई इज़ अ सेपरेट एमिरेट एंड अबू धाबी इज़ अ सेपरेट एमिरेट। वहाँ से ट्रैवल करके अबू धाबी जाने में करीब 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। बाय रोड आप जा सकते हैं इजीली, सुबह आपका पिकअप हो जाएगा, 2 से 3 घंटे में आप पहुँच जाते हैं। दुबई इज़ वेरी फेमस फॉर दीज स्ट्रक्चर्स, टॉलेस्ट टावर्स एंड हैपनिंग नाइट्स, बट अबू धाबी अगर आप जाते हैं तो वहाँ बोल सकते हैं कि ज़्यादातर ना रेजिडेंशियल एरिया है। वहाँ के लोकल लोग जो दुबई के हैं वो ज़्यादातर जो पूरे यूएई के लोग हैं वो ज़्यादातर वहीं रहते हैं अबू धाबी में। यू कैन से 75 to 80% पॉपुलेशन वहाँ पर रेजिडेंस की है, लोकल रेजिडेंस। तो और एक्चुअल में डेमोग्राफिकली भी 90% 70-80% एरिया तो अबू धाबी ने ही कवर किया हुआ है, बाकी एमिरेट्स से अगर कंपेयर करें तो। बाकी आप 2 घंटे 3 घंटे ट्रैवल करके बाय रोड वहाँ पहुँच सकते हैं। और वहाँ यास आइलैंड है, दैट इज़ वेरी फेमस अमंग टूरिस्ट। तो वहाँ जाके आप मेरे ख्याल से 3 से 4 छोटे छोटे जो थीम पार्क बने हुए हैं वो आप इंजॉय कर सकते हैं। द मोस्ट पॉपुलर वन इज़ द फेरारी वर्ल्ड, और उसके बाद यास वाटर वर्ल्ड है, और 2 और हैं, तो वो आप इंजॉय कर सकते हैं वहाँ जाके। बट द मोस्ट फेमस थिंग इज द रोलर कोस्टर इन द फेरारी वर्ल्ड, तो यू कैन से फेरारी वर्ल्ड इज द मोस्ट फेमस इन टूरिस्ट। ठीक है, अगर दुबई के साथ मुझे अबू धाबी भी कवर करना है तो मुझे कितने दिन लगेंगे और क्या बजट होना चाहिए? देखिए, अगर आप ये बोलें कि मेरे पास कम से कम वक्त है तो मैं ये कहूँगा कम से कम 5 नाइट्स होनी चाहिए। ठीक है, आप 3 नाइट्स यहाँ दे सकते हैं। अगर स्टे करना है तो 3 नाइट्स आप दुबई में दे सकते हैं और 2 नाइट वहाँ दे सकते हैं, या 1 नाइट भी दे सकते हैं। 1 नाइट में पर बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, तो 2 नाइट वहाँ दे सकते हैं अबू धाबी में। बट अगर आपको स्टे नहीं करना है तो भी आप 4 नाइट में इजिली कवर कर सकते हैं अबू धाबी का 1 डे ट्रिप लेके। आप दुबई में ही रहेंगे, बाकी आप जो बेसिक चीज़ें मैंने बताई थी वो दुबई में कवर करेंगे। एक दिन सुबह आपका पिकअप होगा, आप अबू धाबी जाएंगे। अबू धाबी में आप जो थीम पार्क मैंने बताया, कोई भी एक थीम पार्क कवर करके आप रात तक वापस इजीली आ सकते हैं। तो बजट आप जैसे मैंने बताया 20 से 25,000 वैसे आपका दुबई का बजट बन रहा था। अबू धाबी अगर आप ऐड कर देते हैं तो आप ये समझिए कि 8 से 10,000 रुपये पर पर्सन और बढ़ जाएगा आपका बजट। तो 30,000 में आपका बन सकता है एक पैकेज विदाउट फ्लाइट, विदाउट वीज़ा। परफेक्ट। So Ali, now my last question is, how can Jetto Vacations help my viewers, और Jetto Vacations हमारे viewers के लिए क्या स्पेशल कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं इसका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आंसर दूं, एक ट्रैवल एजेंट को ना सर्विसेज बेचनी होती हैं। तो सपोज कीजिए आप दिल्ली में घूम रहे हैं, तो दिल्ली में घूमने के लिए क्या हो सकता है? कुतुब मीनार घूम सकते हैं, रेड फोर्ट, इंडिया गेट और ये सब चीज़ें वो कोई भी एजेंट प्रोवाइड कर देगा आपको। तो स्पेशल बोल के कुछ बेचना, कुछ भी नया प्रोडक्ट नहीं आने वाला है मार्केट में, वो सेम ही रहने वाला है चीज़ें। ठीक है, बुर्ज खलीफा में कवर करवा दूंगा, डेजर्ट सफारी, धाव क्रूज, ये सारी चीज़ें। अबू धाबी जाना है तो वहाँ स्पेशल अगर मैं बोलूँ कि मैं अपने क्लाइंट्स को क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ, दैट इज़ अ बेटर एक्सपीरियंस देन अदर्स। आई बिलीव इन क्वालिटी एज अ ट्रैवल एजेंट, कि एक क्लाइंट अगर मुझसे जाए
तो दे शुड रिमेंबर अस एज अ ट्रैवल एजेंट कि अगर कभी माइंड में फ्यूचर में उनके दिमाग में आता है कि वो एक और वेकेशन प्लान कर रहे हैं, दे शुड फ्रीली थिंक ऑफ अस एंड कम टू अस अगेन. ओके, सो परफेक्ट अली, आपने बहुत कुछ बताया. इट वॉज वेरी नाइस टू नो अबाउट जेटो वेकेशंस. आई नो बहुत सारे डिस्काउंट्स, बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं अभी जेटो वेकेशंस में. इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स है, यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज, प्लीज कमेंट डाउन योर क्वेरीज एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर पेज एंड लेट अस नो वेयर यू वांट टू ट्रैवल. थैंक यू.